हेलो बच्चों, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या है। इफ़ u इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स y अपॉन एक्स देन प्रूव डैट। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है, x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू यू। और सेकेंड पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है, एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई इंटू डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डॉट डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। फर्स्ट पार्ट इसका बहुत ईजी है, ठीक है। देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना निकालना है, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस इसकी वैल्यू निकाल के और हमें इसके इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या दे रखा है, यू इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। इसको पता हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं यू इज इक्वल टू एक्स की पावर 1 एफ वाई अपॉन एक्स फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ होमोजीनियस फंक्शन। आपको पता होना चाहिए होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। होमोजीनियस फंक्शन ऐसा मतलब जो फंक्शन जैसे कोई फंक्शन एफ एक्स और वाई के रूप में दे रखा हो और जिसकी डिग्री सेम हो, डिग्री क्या हो, सेम हो, ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं होमोजेनियस फंक्शन, ठीक है। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन दे रखा है यू इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं यू इक्वल टू साइन इनवर्स क्या है, एक कोई फंक्शन होगा, लेट सपोज ये क्या है, कोई एक फंक्शन होगा, तो वही है यू इक्वल टू एक्स की पावर 1 एफ वाई अपॉन एक्स, ठीक है। अगर कोई होमोजीनियस फंक्शन होगा तो उसका कुछ ना कुछ एक डिग्री होगा अपना। तो ये जो हमारे पास यू इक्वल टू एक्स की पावर 1 एफ वाई अपॉन एक्स, इसकी डिग्री क्या है 1, ठीक है। वही यहाँ पे देखिए हेयर यू इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, वेरिएबल यहाँ पे क्या है एक्स एंड वाई ऑफ डिग्री एन इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर कोई फंक्शन होमोजीनियस होता है तो उसमें हम लोग एलर्ट्स थ्योरम एक होता है उसका यूज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग एलर्ट्स थ्योरम। देखिए क्या होता है ये एलर्ट्स थ्योरम क्या होता है, कोई फंक्शन दे रखा है एक्स और वाई का, लेट सपोज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और इसकी डिग्री क्या है, इस फंक्शन का डिग्री क्या है एन इज इक्वल टू 2, क्योंकि डिग्री यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है। एक और इक्वेशन ले लेते जैसे एक्स स्क्वायर एक्स और वाई, ठीक है। इस फंक्शन का में डिग्री क्या है 2 1 1, यानी टोटल डिग्री क्या हो गया 4, ठीक है। तो बाय यूजिंग एलर्ट्स थ्योरम हम लोग क्या कर सकते हैं, एलर्ट्स थ्योरम कैसे निकालते हैं, एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई, यानी ये जो फंक्शन दे रखा हो ना इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और उसको एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इस वाले जैसे इसमें क्या है, इस जो इक्वेशन दे रखा हो इसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो वैल्यू है जो इसको किसके इक्वल इक्वेट करेंगे एन यानी डिग्री और ये जो फंक्शन दे रखा है इसको डिग्री से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो वही हमारे पास देखिए क्या है, और ये जो हम लोग इक्वेशन निकालने वाले किसका यू का है, ठीक है। तो वही हम लोग x का मल्टीप्लाई करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू, इस इक्वेशन की डिग्री क्या है 1, ठीक है, 1 इंटू यू इंटू यानी यू, सेम यही चीज़ है, इसको बोलते हैं एलर्ट्स थ्योरम। ये कब एप्लीकेबल है, व्हेन दैट एनी फंक्शन इज होमोजीनियस एंड व्हाट इज कंडीशन नेसेसरी फॉर होमोजीनियस फंक्शन, इट शुड बी डिग्री एटलीस्ट सम डिग्री, हैव सम डिग्री, यानी कोई फंक्शन के पास कुछ डिग्री होना चाहिए तो यानी वो होमोजीनियस फंक्शन होता है, ठीक है। तो वही यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये तो हमारे पास वैल्यू आ गया एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 1, ये किसके इक्वल आ जाएगा यू के ऊपर, हमें यही प्रूफ करना था, ठीक है। हेंस LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ, ठीक है। फर्स्ट पार्ट इसका बहुत ईजी था। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं क्या हमें निकालना है। सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई डी टू यू अपॉन डी एक्स डॉट डी वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी टू यू अपॉन डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमें इसको 0 के ऊपर प्रूफ करना है। फर्स्ट वाले पार्ट से हमने क्या भी निकाले, हमने फर्स्ट वाले पार्ट से हमें वी गेट एक्स डी यू अपॉन डी एक्स प्लस वाई इंटू डी यू अपॉन डी वाई इज इक्वल टू यू, यही था फर्स्ट पार्ट से। अभी जो हम लोग अभी इसका फर्स्ट पार्ट में प्रूफ किए थे यही था ना हमारे पास, एक्स डी यू अपॉन डी एक्स प्लस वाई इंटू डी यू अपॉन डी वाई इज इक्वल टू यू, ठीक है। अब ये जो हमारे पास फंक्शन दे रखा है इसको लेट सपोज इसको दे देते हैं फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अभी जो फंक्शन दे रखा है इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। जिससे क्या होगा वैल्यू अभी देखते हैं अगला स्टेप में। क्या वैल्यू था एक्स डी यू अपॉन डी एक्स प्लस वाई इंटू डी यू अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 1, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पे क्या लगेगा, देखिए यहाँ पे एक्स है और डी यू अपॉन डी एक्स है, यानी यू इंटू वी लगेगा इसमें। तो यू इंटू वी का फॉर्मूला क्या होता है, यू इंटू वी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यू को छोड़ते हैं फिर वी का डिफरेंशिएशन करते हैं प्लस फिर वी को छोड़ते हैं फिर यू का डिफरेंशिएशन करते हैं, यही होता है यू इंटू वी का फॉर्मूला, उसी का यूज़ करने वाले। देखिए इसमें एक्स को छोड़ा फिर इसका करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी यू अपॉन डी एक्स को छोड़ा और एक्स का करेंगे तो आ जाएगा 1, फिर प्लस। देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या होता है, अगर एक्स और वाई के रूप में दे रखा है इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना हो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वो वाई जो हमारा क्या हो जाता है कांस्टेंट हो जाता है, इतना तो पता होना चाहिए। तो यहाँ पे y क्या है कांस्टेंट है, तो इसको y के तो एज इट इज छोड़ देंगे, फिर डी टू यू अपॉन डी वाई इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा डी टू यू अपॉन डी एक्स डॉट डी वाई, ठीक है, इज इक्वल टू यू का करेंगे तो क्या हो जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स,
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। डी यू अपॉन डी एक्स इधर भी इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, यानी इससे ये कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या वैल्यू बचेगा, एक्स डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू डी टू यू अपॉन डी एक्स डॉट डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखिए क्या वैल्यू आएगा हमारे पास, एक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स स्क्वायर डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी टू यू अपॉन डी एक्स डॉट डी वाई इज इक्वल टू 0। इसको मान लेते हैं ये हमारा पहला इक्वेशन है। ठीक है, अगला स्टेप देखिए इसका, जो वैल्यू हम लोग लिए थे एक्स डी यू अपॉन डी एक्स प्लस वाई डी यू अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 1। अब इस वाले फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है और फिर इसको y से मल्टीप्लाई भी करना है। ठीक है, अगेन डिफ्रेंशिएट दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, x को एज इट इज बाहर छोड़ दिया। फिर इसका करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा, डी टू यू अपॉन डी एक्स डॉट डी वाई प्लस फिर यहाँ पे क्या लगेगा, u इंटू वी। ठीक है, u इंटू वी में y को छोड़ा, फिर इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी टू यू अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी यू अपॉन डी वाई को इसको एज इट इज छोड़ा, y का क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल टू यू का करेंगे तो डी यू अपॉन डी वाई। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया। क्या बचेगा हमारे पास, वैल्यू आएगा देखिए एक्स डी टू यू अपॉन डी एक्स डॉट डी वाई, ये टर्म तो एज इट इज रहेगा, प्लस वाई इंटू डी टू यू अपॉन डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ मल्टीप्लाई बोथ साइड विथ वाई, दोनों तरफ क्या करना है, वाई से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगा देखिए, एक्स वाई डी टू यू अपॉन डी एक्स डॉट डी वाई प्लस वाई इंटू वाई स्क्वायर डी टू यू अपॉन डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। और जो हमारा पहला इक्वेशन आया था, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या आया था, एक्स स्क्वायर डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी टू यू अपॉन डी एक्स डॉट डी वाई इज इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन जो सेकंड हमारे पास आया, इन दोनों को क्या करना है, आपस में ऐड करना है। ठीक है, देखिए क्या हमारे पास वैल्यू आएगा, देखिए एक्स स्क्वायर डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी टू यू अपॉन डी एक्स डॉट डी वाई प्लस ये जो टर्म है किसका है, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट आया है, और ये जो वैल्यू अभी जस्ट हमने निकाला इक्वेशन सेकंड से, इन दोनों को आपस में ऐड कर रहे हैं। ठीक है, एक्स वाई डी टू यू अपॉन डी एक्स डॉट डी वाई प्लस वाई स्क्वायर डी टू यू अपॉन डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आर एच साइड दोनों तरफ 0 है, तो इसको इन सभी को ऐड करने के बाद क्या वैल्यू आएगा, एक्स स्क्वायर डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, क्या हो जाएगा, अरे देखो 1x प्लस 1x क्या हो जाता है, 2x हो जाता है। तो वही है, इसको मान लो कि ये 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 है, इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x वाई डी टू यू अपॉन डी एक्स डॉट डी वाई प्लस वाई स्क्वायर डी टू यू अपॉन डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और यही हमें प्रूफ करना था, इसको 0 के इक्वल इक्वेट करना था। ठीक है, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे अगले क्वेश्चन, तब तक के लिए धन्यवाद।